कि उनको घर पे भेजने के लिए इन्होंने एक बड़ा काम किया है कि रेल ट्रेन, रेलवे, बसेस सब उन्होंने मुफ्त ये बात की थी। लेकिन आज देखो, मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और न्यूज़ में देख रहा हूँ कि कोई गरीब ऐसा नहीं है कि जो बिना किराए से जा रहा है। 500 600 रुपए की टिकट लेके वो अपने घर पे जा रहे हैं। मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, एनडीटीवी है, इंडिया टीवी है और आज तक है, ये सब न्यूज़ में देख रहा हूँ। न्यूज़ भी कितना सच्चा है और न्यूज़ वाले भी कितने सच्चे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सरकार गरीबों के लिए काम ही नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये कर नहीं रही है। नारा लगाते हैं कि देश को बचाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ का ये नारा लग रहा है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही इस देश से हटाओ। क्यों? आज बताइए कि जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप बताइए मुझे। उनको तो जाना है सरकारी स्कूल में ही जाना है। गरीब अमीरों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ेंगे तो वो कहाँ होंगे? उनको तो बड़ी बड़ी नौकरियां लग जाएंगी, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ होंगे? सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बता रहा है, न्यूज़ पे बता रहा है। सरकार न्यूज़ पे बता रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। और इंग्लिश मीडियम की फीस इतनी है, इतनी फीस है कि गरीब कहीं से नहीं भर सकेगा। वो तो अमीर ही भरेगा, जिसके पास पैसा है वही भरेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? तो भाइयों, सरकार पे भरोसा मत रखो, हिम्मत है तो अपना ही करो। हिम्मत दे मर्दा तो मदद दे खुदा, यही बात भी हो। सरकार के भरोसे पे मत जियो। मेरे सामने की बात है, यहीं हमारे आसपास के गांव में हमारे दामाद इंग्लिश मीडियम स्पेशल सबसे ज़्यादा परसेंटेज से उनको 88% से इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश टीचर के लिए उन्होंने अर्जी की थी। वो अर्जी तो उनकी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया था। अब घर को एससी कास्ट का था, एससी कास्ट वाले के लिए कहाँ से मिलेगा इतना पैसा? कहाँ से लाएगा? पहले तो गरीब है, कहाँ से लाएगा? तो ये सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। और संस्था वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा मत करो, टैलेंट की तरफ देखो। उन्होंने ये भी कहा था, जो हमारे रिलेशन वाले थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा टैलेंट देखो। तो उन्होंने बोला टैलेंट नहीं चलेगा, बोले यहाँ पे टैलेंट नहीं चलेगा, पैसा चलेगा। बोले टैलेंट कुछ भी ना रहो, उनके पास टैलेंट कुछ भी ना रहो तो उनका पैसा चलेगा, टैलेंट नहीं चलेगा। कहा था कि नौकरी दे देंगे। कहाँ मिली नौकरी? किसी को मिली नौकरी? कोई नौकरी मिली? तो गरीब ही रहेगा, अमीर तो अमीर हो जाएगा। कहाँ देश बचा रहे हैं, कहाँ ये कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रखें, मैं बता रहा हूँ। फिर कोरोना के पॉइंट, साइन हॉस्पिटल की बात है। एक बेड पर दो मरीज जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है। आप बताइए कि शवों के साथ में, मुर्दों के साथ में उनका इलाज चल रहा है। ये कहाँ की बात है? कहाँ का सरकार है? राज्य सरकार भी है, कहाँ से बात करेंगे? जब हमारे जैसे बात उठाना चाहते हैं तो हमें झूठ बोला जाता है। क्यों झूठ बोला जाता है? ये बात है इंडिया टीवी शनिवार 1:15 की बात थी, मैंने सुना था। केम हॉस्पिटल में मुर्दों के साथ में इलाज चल रहा है।